महायोगी पायलट बाबा जी अपनी पुस्तक समाधि में पूर्ण सत्य नामक अध्याय में लिखते हैं कि तप एक प्रयोग है, तप एक साधना है, तप बहुमुखी विकास का साधन है। तप से मनुष्य अपने आप को विजेता भी बना लेता है और तप से स्वयं की खोज भी कर लेता है। तप मन को बलवान बनाता है, जिसकी यात्रा बाहर की है। इतिहास का स्वरूप लिए पुराण अनेक गाथाएं लिख चुका है। उन तपस्वियों की जिन लोगों ने अपने हित के साथ मानवता के लिए कठोर तप किए और सफल भी हुए। और उन ऋषि मुनियों के बारे में आप लोगों ने सुन भी रखा है, जिन्होंने अपने को ही पाया तप के द्वारा। उन ऋषि मुनियों ने ईश्वर को पाया तप के द्वारा। तप से ही अंतरिक्षवासी देव गंधर्वों को प्रसन्न कर मानव के लिए ज्ञान विज्ञान की खोज की। आज का विज्ञान भी अनेक अनुसंधान कर चुका है और आज भी अनेक प्रयोग कर रहा है। आणविक खोजों की चरम सीमा पर आ गया है। इन खोजों के पीछे तप ही तो हैं, जिसे साधना के रूप में जाना जाता है। कल के खोजकर्ताओं को ऋषि मुनि कहा गया और आज के खोजियों को वैज्ञानिक। दोनों एक ही धरातल पर, दोनों ने ही ध्यान की गहराइयों में उतरकर इसे पाया है। पहले धारणा से गुजरे हैं, धारणा से पहले अनुशासन और संभावनाओं से गुजरे हैं। धारणा, ध्यान और समाधि से ही विश्व में ज्ञान और विज्ञान का जन्म होता है। मनुष्य अगर दत्त चित्त न होता, मनुष्य अगर एकाग्र न होता, मनुष्य अगर अकेले में चिंतन न करता और चिंतन करते हुए एकमय नहीं होता, वस्तुमय न होता, रसमय न होता, तो जो कुछ आज उपलब्ध हैं वह ज्ञान विज्ञान के रूप में हमें उपलब्ध नहीं होता। जिस तरह वैज्ञानिक आज परीक्षणों से गुजर रहे हैं, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, कितना प्रभावशाली है, कितने समय तक रहता है, यह सभी जानते हैं। आज के वैज्ञानिक और कल के ऋषि मुनियों में थोड़ा अंतर है। वैज्ञानिक बाह्य की ओर खोज रहे हैं, ऋषियों ने बाह्य को जानकर अंतस को अनुभव किया। और जैसे ही ऋषियों ने अंतस को अनुभव किया, वे विराट हो गए। वे ऐसे वृक्ष बन गए जिनका मन विश्वातीत हो गया। उन लोगों ने प्रेम की सरसरी को बहाया। ऋषि मुनियों ने परमार्थ को चुना मानवता को प्रभावित करने के लिए, और आज के विज्ञान ने भय को चुना है। भयभीत कर विश्व की मानवता को प्रभावित कर अपना अनुसरण कराना चाहता है। और ऋषि मुनियों ने प्रेम से आनंद को बांटना चाहे। इसमें कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। यह केवल दो भाग हैं, एक आपको भय की ओर ले जा रहा है और एक आपको प्रेम की ओर ले जा रहा है। लेकिन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। वैज्ञानिक भी अंतस की ओर लौट पड़े हैं। तभी तो युद्ध के बाद शांति की खोज होती है, तभी तो शस्त्रों को होड़ के साथ मानवाधिकार की व्यवस्था भी की जाती है। पर यह सब कुछ तप की ही देन है। बिना तप का संसार का उपयोग नहीं है। बिना तप के संसार को समझना भी मुश्किल है। इसलिए इन ऋषि तपस्वियों की ओर आप सब ध्यान दो, जिन लोगों ने अपने तप से सूक्ष्म प्रभाव को छोड़ रखा है। जहाँ कहीं भी इस भूमि पर ऋषि मुनियों ने तप किया है, वहाँ के वातावरण में, वहाँ के धरती पर, वहाँ के समुद्र में, आकाश में, पर्वतों पर उस तप का प्रभाव अभी भी लाखों हजारों वर्ष बाद भी विद्यमान है। वे ऋषि मुनि तपस्वी अपनी तपस्या को करते हुए सूक्ष्मता से सूक्ष्म बीजमय अपने शरीर को कर लिया है। उस तपस्वी के सूक्ष्म प्रभाव से वहाँ के पेड़ पौधों और घास आदि में भी बीज नष्ट हो गया है। जो तपस्वी अपने आप को बीज बनाने हेतु तपस्या करते हैं, स्वयं को सूक्ष्मता से सूक्ष्म बीजमय कर लिया है, उस तपस्वी के सूक्ष्म प्रभाव से वहाँ के पेड़ पौधों और घास आदि के भी बीज नष्ट हो जाते हैं। और आज के एटॉमिक प्रयोग के प्रभाव तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। जहाँ कहीं भी इसका प्रयोग होता है, वहाँ के आसपास के सभी तत्वों में यह अपना प्रभाव छोड़ जाता है विकिरण के रूप में, और उस भूमि के आसपास के सभी पदार्थों, तत्वों और वहाँ के वातावरण को अपने प्रभाव में ले लेता है। और यह सूक्ष्म रूप से बना ही रह जाता है।
तपस्या का स्थल तो उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वह तो लाखों वर्षों तक उस स्थान को अपने प्रभाव में बनाए रखता है जहाँ भी कहीं किसी उच्च कोटि के संत ने तप किया है। महायोगी पायलट बाबा जी यहाँ पर परमाणु बम के हमलों के बाद विकिरण के प्रभाव से ऋषि मुनियों के तप की तुलना करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार नागासाकी पर हमला होने के पश्चात, परमाणु हमला होने के पश्चात आज तक वहाँ पर विकिरण का प्रभाव बना हुआ है, उसकी तुलना में जहाँ किसी संत ऋषि मुनियों ने तप किया है, उनके तप का प्रभाव तो परमाणु बम के प्रभाव से भी हजारों गुना अधिक बने रहता है। इसीलिए जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तप किया है, वहाँ पर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यात्रा करने के नियम हैं। विश्वामित्र जी हो, वशिष्ठ हो, गौतम हो, कपिल, कणाद के तप और उनकी देन से महान आज का विज्ञान नहीं है। दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा ये उच्च कोटि के खोजी तपस्वी थे और महर्षि वैज्ञानिक भी थे। सूर्य विज्ञान में निपुण विश्वामित्र से आज भी संभव है संपर्क कर पाना। तंत्र रूपी विज्ञान का माहिर दुर्वासा से सत्य की कौन ज़्यादा जानता था। ये सब संकल्प के योगी थे। तपस्या से संकल्प शक्ति को अपने अंदर केंद्रित कर चुके थे। भगवान शिव को जो कुछ भी प्राप्त है उसका कारण तप है। भगवान विष्णु को जो भी प्राप्त हैं उसका कारण तप है। ब्रह्मा जी को जो कुछ भी सृजन का श्रेय मिला है उसका कारण भी तप ही है। भगवान बुद्ध, महावीर, नानक देव, गुरु गोविंद शिव, कबीरदास जी आदि को जो भी प्राप्त था उसका कारण तप था। शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी आदि के द्वारा सत्य को जानकर भारत की संस्कृति को अपने प्रभाव में ले जाने का जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका कारण भी तप था। मनीषी वेद व्यास, उनके पुत्र सुखदेव आदि ने जो वेदों और उनके निचोड़ उपनिषद पुराण की जो रचनाएं की हैं और इन सब के निचोड़ को भागवत में गीता गंगा के रूप में बहाया है, इसके पीछे तप ही तो था। आज तप से क्यों आप भागना चाहते हो? कर्म ही तो पूजा है, कर्म ही तो क्रिया है। विशेष प्रकार के अनुष्ठान में रहकर अपने लक्ष्य की खोज करने का मार्ग ही तो तप है। आज आप सब भगवत कृपा चाहते हैं, सब लोग सुख शांति ऐश्वर्य चाहते हैं, पर आप में से कोई भी तप नहीं करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, केवल सुनना चाहता है, केवल सुनकर ये सब कुछ पाना चाहता है। अफसोस है कि कल के ऋषि मुनियों के अनुभवों को सुन तो रहे हैं तो आप, पर उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अगर केवल सुनने से कृपा हो जाए, केवल सुन लेने से मोक्ष मिल जाए तो बिना हाथ पैर हिलाए केवल देख लेने से खाना खाया जा सकता है। समुद्र के पानी को बिना पिए उसके खारापन का ज्ञान तो नहीं होगा। जो कुछ भी यहाँ कहा जाता है वह सत्य नहीं है। वह सत्य के बारे में जो कहा जाता है, जो कुछ सुनाया जाता है वह परमात्मा नहीं है, वह तो परमात्मा के बारे में सुनाया जाता है। सुन लेने से, मान लेने से, विश्वास केवल कर लेने से आप लोगों को एक एहसास ही बन पाता है। कुछ क्षण की उष्णता, गदगदपन, उत्साह उत्पन्न हो जाता है, आपके कंठ भाव विभोर हो जाते हैं, पर आज तक आपको कुछ मिला तो नहीं है और नहीं मिलेगा। यह सब मन की भावातीतता है, यह सब मन का खेल है। जहाँ तक मन है वहाँ तक ही यह संसार है। बाबा जी यहाँ के कहने का तात्पर्य है कि केवल कथाओं को सुनने मात्र से उस परम तत्व को, उस सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बाबा जी कहते हैं, संसार की ये व्यवस्था है, यह सत्य नहीं है, सत्य के बारे में है। प्रभु से मिलना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अकेले होना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। जब तक आप पूर्ण अकेले नहीं होंगे, जब तक मन के पीछे नहीं जाओगे, तब तक सत्य नहीं मिलेगा, प्रभु से मिलन नहीं होगा। और इसके लिए तुम्हें अपने घर को लौटना होगा। और यह शरीर रूपी घर में कोई अनुभव है, और जिसको भी है वही जानता है वह कहाँ से आया है।
बाबा जी का कहने का तात्पर्य है कि शरीर रूपी घर में ही आपको अनुभव होगा। बस सोचो तुम क्या चाहते हो। ईश्वर केवल अनुभव से प्राप्त होता है। सत्य तुम्हें कोई भी दे नहीं सकता। सत्य तो घटता है, ईश्वर का तो दर्शन होता है। बस सोचो तुम क्या चाहते हो। बाबा जी आगे बताते हैं कि जहाँ अलौकिक शक्ति आती है वहाँ संपूर्णता और वैराग्य प्रकट हो जाता है। जहाँ कुछ लेने की इच्छा होती है वहाँ मोह होता है, और जहाँ कुछ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम का साम्राज्य छा जाता है। बाबा जी इस अध्याय में हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम सब लोग केवल कुछ कथाओं को सुनकर, कुछ भजनों को सुनकर पाना चाहते हैं कि हमें वो मिल जाएगा, लेकिन उस परम तत्व को जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने पाया है वह केवल कठोर साधना तप के बल पर ही पाया है। यदि हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमें उस तप पर से गुजरना होगा। कठोर तप, चाहे वो मंत्र जप हो, चाहे वह ध्यान हो, घंटों ही हमें ध्यान में बैठना होगा, घंटों ही हमें जप में अपने आप को लगाना होगा, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी से उधार, किसी से सुनकर उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अतः खूब ध्यान कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, खूब खूब मंत्र जप कीजिए, खूब मंत्र जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की, जय महायोगी पायलट बाबा जी की।